Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you all? I hope you all might. Alhamdulillah. So, today is Monday and we will get back to our work. Grammar. आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का सब्जेक्ट. ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी अपनी अपनी नींद उड़ा लीजिए और हम हमारे स्टडीज़ पे वापस आते हैं. अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स ले लीजिए और पेंसिल और रफ बुक भी. ठीक है, चलिए निकालिए लेसन नंबर 25 ग्रामर की टेक्स्ट बुक के अंदर. लेसन का नाम है शॉर्ट फॉर्म्स. बच्चों, ये आपको आपकी रफ बुक में भी लिखना होगा, जो क्लास वर्क बुक होगी उसके अंदर, ताकि आपको इजीली समझ में आए ये चैप्टर. इसलिए आप अपनी क्लास बुक भी लेके बैठिएगा या फिर होमवर्क बुक और साथ में पेंसिल. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. We often use short forms in spoken English. Short forms are made by joining two words together to make a shorter word. हम इंग्लिश बोलने के लिए ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं. क्योंकि ये अपनों को ईजी भी पड़ता है और अच्छे से सामने वाले को समझ भी आता है. प्लस शॉर्ट फॉर्म्स कैसे बनते हैं? शॉर्ट फॉर्म्स दो वर्ड्स को मिक्स करके एक वर्ड बनता है. जैसे आप दो अलग अलग चॉकलेट को काट डालोगे और उसे एक बना दोगे, इसी तरह से दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, उन दोनों को हम एक बना देते हैं. वो आपको आगे समझ में आएगा. अभी मैं समझा रही हूँ, उस पर से आपको समझ में नहीं आएगा. सो अच्छे से वीडियो देखिएगा और ये वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको ग्रामर का ये लेसन इजीली आ पाए और आप अपने टेस्ट में भी अच्छे से आपका रिजल्ट दे पाओ. सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला है हमारा एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में क्या है? आई प्लस ए एम, एम, आई एम बिकम्स आई एम. मतलब कि ये टू वर्ड्स हुए. ये वन वर्ड है बच्चों, आई. द सेकेंड वर्ड इज ए एम, एम. दीज आर टू वर्ड्स. ओके, अब इन दोनों वर्ड्स को हम मिक्स करेंगे तब जाके ये एक वर्ड बन जाएगा. इससे हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म. क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म. इसको बोलेंगे फुल फॉर्म. ये फुल फॉर्म है और ये शॉर्ट फॉर्म है. हम ये बोले या ये बोले, बोलने में दोनों एक ही लगता है. इसीलिए ज़्यादातर इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ना कि लॉन्ग फॉर्म का. ठीक है, वो आगे आपको पता चल जाएगा. चलिए, सबने अपनी अपनी रफ बुक ले ली. What we do is we remove the letter A from M and insert an apostrophe. क्या होगा अगर हम ए एम में से ए निकाल डालें? ये जो ए एम है ना, उसमें से ये ए वर्ड निकाल डालते हैं तो क्या होगा? सिर्फ बचेगा एम. पर अगर हम ये वर्ड बोलते हैं एम, तो कौन सा साउंड होता है? एम, ए एम. अगर इसमें से हम ये निकाल देते ए और उसकी जगह पे एपोस्ट्रॉफी लगा देते. एपोस्ट्रॉफी मतलब बच्चों ऐसे करके कॉमा जो होता है ना, उसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं. ऐसा होता है, देखो लिखा हुआ. अभी जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला जो कॉमा है इसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं ऊपर. ठीक है, सो वो हम लगा देंगे तो वो हमारा शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा. इंग्लिश में ज़्यादातर आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करने होते हैं. सो फर्स्ट रीड दिस सेंटेंसेस, देन लुक एट दिस द लिस्ट बिलो एंड लर्न इट. आपको ये बच्चों अपनी अपनी होमवर्क बुक में, ये क्लास वर्क बुक में ये आपको लिखना है. इसमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट रीड दिस सेंटेंसेस, देन लुक एट दिस लिस्ट बिलो एंड लर्न इट. पहले तो आपको सेंटेंस पढ़ने हैं. ठीक है, उसके बाद में आपको देखना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो आपको देखना है. ठीक है,
तो इन दोनों के अंदर हमें डिफरेंस जो दिखाई देगा बच्चों, वो क्या है मैं आपको समझाती हूँ। ये पूरा है लॉन्ग फॉर्म और ये है हमारा शॉर्ट फॉर्म। सो इसमें से अभी हमने क्या देखा, अगर हम उस वर्ड में से ए निकाल देते, ए लेटर निकाल देते हैं, तो हमें उसका रिजल्ट क्या आएगा वो बताया गया है यहाँ पर। सो आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं लॉन्ग फॉर्म। द फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम अ टॉल बॉय। आई एम अ टॉल बॉय। अब इसका शॉर्ट फॉर्म बनाना है हमें। शॉर्ट फॉर्म हम इसका कैसे बनाएंगे, तो हम इस ए को यहाँ से निकाल देंगे और इसकी जगह पे एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एपोस्ट्रॉफी। तो कैसे लिखे जाएगा ये, कुछ इस तरह से। ए को हमने निकाल दिया और यहाँ हमने ये सिंबल लगा दिया है। सो ये हो गया आई एम अ टॉल बॉय। इसका प्रोनाउंसिएशन और इसका प्रोनाउंसिएशन एक ही है, बट लिखने में थोड़ा सा अलग है ना। द सेकेंड वन इज ही इज़ अ बॉक्सर। ही इज़ अ बॉक्सर। यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है ही इज़। अब ही इज़ के अंदर हम आई निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, आई निकाल देंगे। आई की जगह पे हम लगा देंगे एपोस्ट्रॉफी। तो उसका सेंटेंस का वो रिजल्ट क्या आएगा, सो ही इज़ अ बॉक्सर, कुछ इस तरह से आएगा। हम आई निकाल देंगे तो एपोस्ट्रॉफी लग जाएगा। इसी तरह से थर्ड वन, वी आर फ्रॉम इंडिया। तो कैसे लिखे जाएगा, वी आर फ्रॉम इंडिया। फिर है यू आर अ गुड सिंगर। यू आर, तब इसमें से हम क्या निकालेंगे, तो इसमें से ए निकाल देंगे। ए की जगह पे हम लगा देंगे एपोस्ट्रॉफी। सो ये कुछ इस तरह लिखे जाएगा, यू आर अ गुड सिंगर। एक और बार रीड करेंगे हम ये, आई एम अ टॉल बॉय। ये है यहाँ का कीवर्ड, आई एम अ टॉल बॉय, है ना। फिर क्या है, ही इज़ अ बॉक्सर। ही इज़ अ बॉक्सर, तो उसका हम कैसे लिखेंगे, ही इज़ अ बॉक्सर, ऐसे। फिर है वी आर फ्रॉम इंडिया। हम सब इंडिया से हैं। सो उसे हम ए निकाल कर एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, वी आर फ्रॉम इंडिया। फिर यू आर अ गुड सिंगर, तो यू आर अ गुड सिंगर, है ना। इजी था ना। बस इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको इजीली ये लर्न हो जाएगा और समझ में भी आएगा। बच्चों ग्रामर हमें जितना लगता है उतना हार्ड है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है तो आपको भी इजीली आ सकता है ये। सेकेंड वन इज़, अब ये है, ये वाली लिस्ट के अंदर आपको ये सब अपनी अपनी क्लास बुक में और या फिर होमवर्क बुक में लिखना है वन टाइम, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं, आई एम, आई एम, यू आर में से ए निकल गया तो एपोस्ट्रॉफी लगा दिया, यू आर। ही, शी, इट इज़, ही इज़, शी इज़, इट इज़। आई हमने निकाल के एपोस्ट्रॉफी लगा दिया। हु इज़, हु इज़, एपोस्ट्रॉफी कहाँ लगाया हमने, आई निकाल के, ठीक है। वी आर, यहाँ पर हमने ए निकाल दिया। दे आर नॉट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर NOT, नॉट में से एन को निकाल देंगे। एन की जगह पे हम लगा देंगे, सॉरी, हम आर नॉट की जगह में ओ को निकाल देंगे और उसकी जगह पे हम लगा देंगे एपोस्ट्रॉफी। इसी तरह से वॉज नॉट में भी आएगा वॉजंट। अब इसको हम बोलेंगे कैसे, मैं आपको एक बार रीड करके बताती हूँ। आई एम, यू आर, ही इज़, शी इज़, इट्स, whose, where, there, aren't, wasn't। एक और बार मेरे साथ आप लोग भी रीड कीजिए, आई एम, योर, हिज, शीज,
इट्स, whose, where, there, aren't, wasn't, है ना। अच्छा, आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिर भी रीड कर लीजिए। चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा थर्ड टेबल। वी आर नॉट, इसे ऐसे लिखा गया है वी आर नॉट, पर हम इसे प्रोनाउंस करेंगे वेर नॉट। क्या बोलेंगे? वेर नॉट। पहले मैं लॉन्ग फॉर्म सब पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म समझाऊंगी। तो फर्स्ट वन इज वेर नॉट। आई हैव, वी हैव, आई हैड, ही, शी, इट, had not, has not, have not। फिर से एक और बार पढ़ेंगे। we are, sorry, were not, I have, we have, I had, he, she, it had not, has not, have not। अब हम आएंगे शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है? वेर नॉट में एनओटी नॉट में से ओ को निकाल कर एपोस्ट्रॉफी लगा दिए। उसी तरह से आई हैव, हैव के अंदर बच्चों एच और ए दोनों निकलेंगे। क्या निकलेंगे? एच और ए दोनों वर्ड निकलेंगे, सॉरी दोनों लेटर निकलेंगे। सो यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा आई एपोस्ट्रॉफी वी ई, आई हैव। उसी तरह से वी हैव का हमने कुछ इस तरह लिखा है वी एपोस्ट्रॉफी वी ई, वी हैव, आई हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, हैजंट, हैडंट, हैवंट। इन तीनों में एन, ओ और टी, उनमें से ओ को निकाल दिया है और एपोस्ट्रॉफी लगा दिया है। सो ये आपको इजीली आ जाना चाहिए। चलिए आप लोग एक बार इसे रीड कर लीजिए और आपके क्लास वर्क बुक में लिख भी लीजिए। चलिए तो हो गया आपका सबका। एक और टेबल, यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए फिर से मैं लॉन्ग फॉर्म रीड कर लेती हूँ। दे हैव, आई विल, वी विल नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट। ओके, एक और बार रीड करती हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। दे हैव, आई विल, वी विल नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट, कैन नॉट, कुल नॉट, विल नॉट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स में क्या है? शॉर्ट फॉर्म्स में है दे हैव। ये आपको अपनी तरीके से बेटा, मैंने आपको पहले समझाया उसी तरह से ये भी है। सो ये आपको मैं सिर्फ रीड करके बताऊंगी और आप
आपको ये देखना है कि यहाँ से कौन सा वर्ड निकला है, ठीक है। सो दे हैव, आई विल, वी विल, want, didn't, doesn't, don't, can't, couldn't, wouldn't। ओके, हम फिर से रीड करेंगे शॉर्ट फॉर्म्स। दे हैव, आई विल, वी विल, want, didn't, doesn't, don't, can't, couldn't, wouldn't। सो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक इसकी प्रिपरेशंस आप अच्छे से कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।